की बाटी सुबह, 2.5 किलो बाटी की आटी शाम को, इसलिए उसका नाम अड़ाया पड़ गया। महात्मा जी हंसने लगे कि लगता है शायद विनोद कर रहा है। फिर कहा कि चलो हमारे आश्रम में कोई कमी नहीं, जो खाना वो खाना, चलो। बोले महाराज मैं ऐसे ही नहीं रहूंगा, कुछ काम देना पड़ेगा। अरे बहुत काम है आश्रम में, चल। ले गए उसको और 2-5 गौ माताओं की सेवा उसको दे दी। इनको चराना, इनको लाना, इनका जो गौशाला है उसको सफाई करना, और जो खाना है वो खा, आश्रम में कोई कमी नहीं। सब 10-12 दिन निकले और एकादशी तिथि आई। वो गौ चराने के लिए जब जाने का उसका समय हो गया, उससे पहले आश्रम में भंडार तैयार हो जाता था, भोजन करके निकलता था। गौशाला की सफाई करता, गौ माताओं को बाहर बांध देता, और जब जंगल लेके जाता उससे पहले भोजन की तैयारी हो जाया करती थी। आज आश्रम की रसोई में धुआं निकलते न देखा उसने तो घबरा गया। महात्मा जी को आके पूछा, ओ महाराज ये 10-12 दिन में घबरा गए क्या आप? बोले क्या हुआ? बोले भोजन की कोई व्यवस्था नहीं लग रही, मुझे जंगल जाना है पशुओं को लेकर, गौ माताओं को लेकर। बोले अड़ाया आज तो एकादशी है। बोले ये क्या होती है? बोले एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए सदगृहस्थ लोग और आश्रम परिवारों में एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता है। महाराज ये बात वहां बता देते तो मैं आपके साथ आता ही नहीं। भूखे ही मरना था तो वो सरोवर के किनारे मर जाता ना, आप आश्रम में लाके मार रहे हो। आप अच्छे से जानते हो मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, कुछ भी हो। महाराज ने हंसते हुए अड़ाया कि उस भोलेपन पर महाराज मुस्कुराए। बोले कि नहीं भाई ये नियम है कि यहाँ इतने में बड़े महाराज जी बाहर आए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ये अड़ाया भोजन के लिए जिद कर रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ कि दोपहर पश्चात फलाहार की व्यवस्था होगी, तब आना, फल कंदमूल फल लाए जाएंगे, लेकिन ये जिद पर अड़ा है। महाराज ने कहा क्या हो गया? हमारे आश्रम में अन्न नहीं बनता है, इसको सामान दे दो ना, जंगल में बना के खा लेगा। अड़ाया ने कहा कि चलो थोड़ी कुस्तम पछाड़ तो होगी पर चले। 2.5 किलो आटा, उसके अनुरूप दाल, मिर्च, मसाला, तेल, घी सब दिया कि जाओ वन में गौ माताओं को कहीं बांध करके बना करके पा लेना। बड़े महाराज ने कहा कि अड़ाया अब तू आश्रम व्यवस्था में रहने लगा ना, तो बिना ठाकुर जी के भोग लगाए कुछ मत पाना। बोले ये कौन है? बोले ठाकुर जी अपने जो आश्रम के मंदिर में विराजमान है वो। बोले वो भी खाएंगे क्या? बोले नहीं वो खाएंगे नहीं, उनको भोग लगाना, तुलसी दल रखना, गंगा जल साथ में ले जा, गंगा जल आटे में मिला करके तैयार करना प्रसाद और उनको भोग लगाना। ठीक है गुरुजी। फिर एक बार पलट के बचा, वो खाएंगे तो नहीं ना? अरे नहीं खाते, उनको तो केवल भोग लगता है, प्रसाद बन जाता है। गया अड़ाया, दोपहर बन गई भोजन बनाते बनाते। सुबह 10 बजे भोजन करने वाला 1 बज गई, क्योंकि रोज तो बनाया मिलता था, आज बनाना पड़ा। पत्तों की पत्तल तैयार करी, दाल रखी, अधपकी बाटियां उस पर पत्तल पर चढ़ाई, और जैसे ही कोर उठाकर मुख में रखने लगा था और बड़े महाराज की बात याद आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगाना। अड़ाया ने अन मने मन से ओ लो, वैसे तो इतना देर से भोजन कर रहा हूं और अब वो ठाकुर जी का टंटा अलग। तो रखा कौर, फिर तुलसी दल कहीं से ढूंढ के लाया, वो रखा, उसमें हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोलने लगा, गुरु जी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरु जी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरु जी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए। उसके भोलेपन पे गुरु जी के ठाकुर रीझ गए। वर्षों से आश्रम में भोग लगा रहा था, कभी ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया, आज ठाकुर जी चले आए। अड़ाया की आंखें बंद और ठाकुर जी शुरू। अड़ाया ने जैसे ही आंख खोली डर गया, अरे आप कौन हो? बोले तुमने बुलाया ना अभी। मैंने कब बुलाया? अरे हद करते हो अड़ाया, अभी आंख बंद करके बुलाया। मैंने तो गुरुजी को ठाकुर को बुलाया। बोले मैं तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर ही तो हूं। ओ तो गुरुजी तो कहते थे कि आप नहीं आओगे, आप आते भी हो। बोले अड़ाया तेरा भाव अच्छा था ना इसलिए मैं आ गया। ठीक है अब आ गए हो तो आओ। अब अड़ाया के चूहे उछल कूद पेट में। ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं,
एक दो बाटी और उधर भंडार में रखी हुई। अड़ाया ने कहा कि और लाऊं? बोले हाँ। सब सीताराम। अड़ाया को बहुत गुस्सा हुआ। एक दो दिन तो आश्रम में किसी से बात ही नहीं करी उसने। दिन निकले, फिर एकादशी आई। अड़ाया ने कहा, ओ महाराज क्या आश्रम में चूल्हा नहीं जला? बोले एकादशी आज। बोले 5 किलो आटा देना। बोले क्यों, वो ठाकुर आता ना आपका? बड़े महाराज ने कहा कि इसकी भूख बढ़ गई है लगता, दे दो ना, क्यों बहस करते हो? 5 किलो आटा, उसके अनुरूप दाल, घी, तेल, मिर्च, मसाला सब व्यवस्था करी। अड़ाया गया वन में, गौ माताओं को बांधा, कहीं रसोई तैयार करी। 2 पत्तल लगा दी उसने पहले, एक तो अपनी खुद की, एक ठाकुर जी की, कि वो आए तो साथ साथ शुरू करेंगे। पता लगा कि वो 2 पत्तल लगाए। गुरु जी के ठाकुर जी आओ आकर के भोग लगाओ, गुरु जी के ठाकुर जी आओ आकर के भोग लगाओ। ठाकुर जी जैसे चले तो सीता माँ जी ने कहा कि आप पिछली एकादशी को भी कहीं गए थे, कुछ गड़बड़े लगता है। बोले वो अड़ाया भोग लगाता। बोले अकेले लगा के आ गए, मुझे भी ले चलो। एक पत्तल अड़ाया के सामने, एक पत्तल ठाकुर जी के सामने। अड़ाया की आंखें बंद, ठाकुर जी सामने आकर बैठे। सीता जी को इशारा किया, सीता जी ने धीरे से पत्तल अपनी तरफ खींच ली। और उस एकादशी पे भी अड़ाया भूखा। कहा ये कौन है? बोले ये मेरी अर्धांगिनी है। मैं पहले नहीं बता सकते थे कि ये भी आएगी? कह नहीं पाया कि 2 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन ठाकुर तो सब समझ रहे। 2 एकादशी हो गई अड़ाए की। तीसरी एकादशी आई, 7.5 किलो आटा लाया। राम जी आए, सीता जी आई, लखन भैया आए। 3 पत्तल भोग लगा, तीनों ग्रहण कर गए। चौथी एकादशी आई। अब 10 किलो आटा लिया अड़ाया ने, 2.5 खुद का, 2.5 राम जी का, 2.5 सीता जी का, 2.5 लक्ष्मण का। पूछ लिया उसने, भाई कितने लोग और आपके घर में? बोले बस हम 3 ही हैं। बोले फिर तो ठीक है। अब 10 किलो इसको लगा कि आज तो भोजन में पाके रहूंगा। 4 पत्तल लगाई। गुरु जी के ठाकुर आइए, आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी चले, सीता जी चले, लखन भाई, मानो ये तो एकादशी का इंतजार ही कर रहे थे। ये तीनों जैसे ही चले, मंदिर से बाहर पैर रखा और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। 4 एकादशी हो रही है, सब जान रहा हूं, अकेले अकेले। पत्तल लगाई 4 पत्तल लगाई, राम जी की, सीता जी की, लखन भैया की और एक खुद की। और जैसे ही चारों आए, यहां इसकी आंख खुली, उससे पहले एक पत्तल इसके सामने वाली हनुमान जी ने खींच ली। अब तो सड़ाया को बड़ा गुस्सा आया। मैं 4 एकादशी से आपको भोजन का भोग बना बना कर खिला रहा हूं, ये बंदर मेरी थाली खींच गया, आपको खबर नहीं पड़ी? राम जी ने कहा ये बंदर नहीं, ये हमारा सेवक है, पहले बताना था ना कि ये भी आएगा। 4 एकादशी हो गई भूखे रहते रहते। ठाकुर जी ने, लक्ष्मण को गुस्सा आया थोड़ा, और गुस्से में आकर भगवान के सामने देखा। बोले प्रभु कैसे बात कर? बोले चुपचाप दाल बाटी खा ले, कुछ नहीं करना। फिर एकादशी आई। अड़ाया अब तक तो भगवान को भोग लगा करके खिला रहा था। आज इसने सोचा कि ये इतने लोगों का भोजन बनाता हूं और सिर दर्द, फिर हाथ कुछ लगता नहीं। आज 12.5 किलो आटा, आज तो बस यही काम है कि बस भोजन
दाल मिर्च मसाला तेल घी सब ले गया और ले जाके रखा और आंख बंद करके मेरे भोजन को भोग लगाए। गुरु जी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए, गुरु जी के ठाकुर जी आइए आकर के भोग लगाइए। गुरु जी के ठाकुर जी तो तन त्यार हुए थे। राम जी लखन जी सीता मैया हनुमान जी सब आकर के खड़े हो गए। न तो पत्तल है न अंगेठी है न कोई दाल की भगोनी, कुछ नहीं। राम जी ने कहा कि भोग तो बना नहीं अड़ाया, तुमने बुला लिया। बोले कि इतना पागल समझते हो मुझे कि बना बना के खिलाता रहूं, बना बना के खिलाता रहूं। ये आपके साथ आई है, इसको बोलो आज ये बनाएगी और मेरे को पहले भोग लगाओ फिर आपको खिलाओ। राम जी ने इशारा किया, लखन भैया लकड़ी काटने गए। हनुमान जी को कहा कि कंडे बिन के लाओ। अंगीठी लगाई हनुमान जी ने, सीता जी ने रसोई बनाई। अड़ाया ने कहा कि पहले एक पत्तल मेरे निकालो, ये बंदर सब खा जाएगा नहीं तो। सबको भोग लगा। अड़ाया की थाली लगी। अड़ाया ने कहा कि आप ग्रहण करिए, मैं भी शुरू करता हूं। बोले नहीं अड़ाया, आज तुम पहले खाओ, आज तुम पहले खाओ फिर हम कोर तोड़ेंगे। और जगत की जननी जो संपूर्ण जगत को जो सृजती पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो उस राम की माया जान की इस जगत का लय करती है, पालन करती है, फिर जगत को जन्म दे देती है। उस जगत की जननी के द्वारा भोग जो बनाया गया वो अड़ाया ने जैसे ही एक कोर मुख में रखा, अड़ाया की जन्मों जन्मों की भूख शांत हो गई। अड़ाया की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। समझ गया कि ये लोग साधारण नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मेरी समझ काम नहीं कर रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक क्षण नहीं लगा अड़ाया को और उसने निर्णय कर लिया कि जिस महापुरुष के सानिध्य में रहकर जिस आश्रम का अन्न मैंने खाया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, वो सदगुरु ही मेरा समाधान कर सकता है। अड़ाया ने कहा कि ठाकुर जी आप मेरी बात को मानेंगे? क्या हुआ अड़ाया? बोले जब तक मैं आऊं नहीं आप यहां से कहीं जाएंगे नहीं। अरे पर क्या हुआ बोल तो सही। बोले बस मैंने 4 एकादशी आपको भोजन बना करके खिलाया है ठाकुर जी, मेरा बस इतना सा निवेदन है कि मैं जब तक न आऊं आप यहां से जाएंगे नहीं। ठीक है भाई, हम सब यहीं बैठे हैं, जाओ। अड़ाया दौड़े दौड़े गिरते पड़ते आश्रम पहुंचा और बड़े गुरुजी के चरणों में जाकर के लिपट गया। गुरुदेव सच सच बताना, क्या हम लोग भोग लगाते हैं तब ठाकुर जी भोजन करने आते हैं? गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं अड़ाया, उनको तो भोजन लगाया जाता है प्रसाद बनने के लिए। भोग लगाकर वो प्रसाद हम पाते हैं ना तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है। क्या गुरुजी आपने कभी भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने कभी कौर उठा करके नहीं खाया? बोले नहीं। अड़ाया गुरुदेव का हाथ पकड़ के कहता है गुरुदेव मेरे साथ चलिए। कहाँ? बोले वो हर एकादशी पे आता है और आकर के भोग लगाता है, आप चल करके समाधान करो वो बह रुपया है या भगवान है। गुरुदेव हाथ पकड़े हैं, अड़ाया आगे आगे भाग रहा है, सब महात्मा लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। जो भगवान जिस भगवान की साधना इन गुरुदेव के गुरुदेव उन गुरुदेव के गुरुदेव उन गुरुदेव के गुरुदेव करते 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 पूरा जीवन जिनका बीत गया, वो ठाकुर को देखा कभी नहीं। आज वो ठाकुर उस अड़ाया की जो पत्तलें लगी हुई है उन पत्तलों के सामने बैठा बैठा भोग ग्रहण कर रहा है। ये एक ऐसा शिष्य हुआ है दुनिया में जिसने अपने गुरुजी को ये कथा केवल कथानक नहीं, ये सत्य घटना है, सत्य कथा है। इस शिष्य ने गुरुजी को राम जी का दर्शन करवाया। तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, वो निर्गुण निराकार भी बन सकता है, वो सगुण साकार भी बन सकता है।
और